देखिए, अभी हम बवानी खेड़ा मंडी में खड़े हैं, हमारे साथ हमारे सभी वरिष्ठ लोग खड़े हैं यहाँ पे। उस हमारे बवानी खेड़ा के भी पूरे कांग्रेस जन, उमेश भारद्वाज जी हैं, नेहरा जी हैं, रेणुबला जी, काड़ा मुनाल ठेकेदार जी, हमारे अंकल कपूर जी, चांगिया जी, हमारे एससी के जिला प्रधान, हमारे भाई धर्मेंद्र बलारा जी, संजय भाई हमारे जिनके पास हम यहाँ पे आए हैं, बनाना जी हमारे भाई, ओजी साहब, अंकल जी, हमारा नरेंद्र भाई, देशवाल जी, सभी लोग यहाँ खड़े हैं। अभी कुल मिला के बात यह है कि सरकार ने जिस तरह से एक बात कही, किसानों के लिए प्रोसेस आसान कर दिया है। ये प्रोसेस आसान नहीं किया बल्कि जटिलता बढ़ा दी है। आप देखो, अभी बवानी खेड़ा मंडी में खड़े हैं, आपके पीछे ये फसल पड़ी है, सूखी गेहूँ है बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि जैसे भी आपको पीछे चलते देख रही है, ये कह रहे मॉइस्चर है। पहली बात ये है, ये दिखा दो, थोड़े दे दो, ये देखो बिल्कुल बिल्कुल सूखे गेहूँ। आप कैमरे में दिखाना चाहता हूँ कि मॉइस्चर दिख रहा है इसमें। और किस तरह अन्नदाता को परेशान किया जा रहा है, किसान को परेशान किया जा रहा है कि अभी तक फसल को उठाया नहीं जा रहा, उठान नहीं हुआ अभी तक फसल की उठाई हो जानी चाहिए थी, खातों में पैसे आ जाने चाहिए थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं। दूसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, सब जो किसानी करते हैं लोग, सबके पास अपनी ज़मीन नहीं, कुछ बेचारे ठेके भी करते हैं। जो ठेके पे करते हैं उनको पैसे वापस करने में ठेके के, और जब तक सरकार फसल को उठाएगी नहीं, अकाउंट में पैसा कहाँ से आएगा, ये बड़ा सवाल है। दूसरा देखिए, किसान हमारे देश का, हम सब का पेट पालता है, ये देश का अन्नदाता है। इसी गेहूं को खा के, इसी को खा के हमारा देश आज जीवित है, देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। और आज उसी किसान को इन प्रशासनिक पेचीदगियों में फंसा के इतनी लंबी लंबी बड़ी लाइन हम लगा दिया जाता है मंडी में। आप देखो कि इन्होंने कहा बायोमेट्रिक लेके आ गए हम। टोल टैक्स तो नहीं टाइम पे कट नहीं रहे। टोल टैक्सों को देखा होगा आपने, आधे किलोमीटर की लाइन लग जाती है। नहीं, ये शराब तो मैं कह रहा हूँ, टोल टैक्स इतनी बड़ी लाइन लग जाए तो यहाँ बायोमेट्रिक इतनी बड़ी लाइन लगती, सोच लो आप। परसों बवानी खेड़ा मंडी में भी 2 किलोमीटर की लाइन लगी थी। किस वजह से लगी कि बायोमेट्रिक के बारे काम नहीं करता। भाई आप देखो, टोल टैक्स पे एक सिंपल स्कैनर होता है, जब टोल टैक्स पर लाइन लग जाती है लंबी, तो ये तो बायोमेट्रिक में हाथ के गुट्ठे लागेंगे, सब कुछ लागे, सब कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसान को फंसाया जा रहा है। दूसरी बात, भाई नंबर प्लेट के ट्रैक्टर की बात करें, क्या 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 मतलब इस बात का। और पहले जब किसान गांव से फसल बेचने आता था, कि पड़ोसी क्या रहता था कि भाई मेरी फसलें बेच दे। अब इन्होंने पोर्टल मांग लिया कि भाई हमें 3 नाम दो, वही बेच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, और दुर्भाग्य की बात है। और मैं मांग करता हूँ प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मांग करता हूँ कि हरियाणा की जो भी मंडियों में जो फसल है, अब देखो आपके पीछे जैसे भी चल रही है, अब ट्रैक्टर आ गया, पीछे पूरी सूखी फसल पड़ी है, सूखे गेहूं है, बिना मॉइस्चर के हैं। पिछले साल हजारों टन गेहूं सड़ गया था इसमें। मौसम की तो अभी भी करो, अभी अगर उठाई नहीं होगी फिर सड़ जाएगा। तो हम मांग करते हैं कि समयबद्ध समय में, एक टाइमबद्ध एक सरकार निर्धारित करे समय को, उसके अंदर फसलों को उठाए और जल्द से जल्द पैसा किसान की अकाउंट में डाले। क्योंकि हर चीज़ में किसान पिसना नहीं चाहिए। कुछ दिन पहले बारिश होगी, उसमें किसान फंस गया, उसमें फसलें खराब हो गई। ओले पड़े, उसमें किसान की फसलें खराब हो, कितनी हुई। हम तो पहले तो ये डरते रहते हैं कि फसल बारिश ना जाए, किसान हमारे भाई मारे जाएंगे, ये फसलें, मुआवजा आपने देना नहीं है। तो कम से कम ये जो फसल सामने है मंडी में, सामने पड़ी फसल है, सूखी फसल है, बिना मॉइस्चर फसल है, देखो आप, ये है, इसको तो उठा लो। तो हम सरकार से मांग करते हैं किसानों के साथ इस तरह का भेदभाव ना किया जाए, इस तरह की प्रताड़ना नहीं की चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर किसान के साथ खड़ी, क्योंकि हम किसानों की पार्टी हैं। हम सब किसानों के द्वारा पाले हुए लोग हैं, किसानों के बेटे हैं। और जब देश आज़ाद भी हुआ था तो नेहरू जी ने भी किसानों के ऊपर आधारित देश की इकोनॉमी बनाई थी। पहले देश में हरित क्रांति हुई थी, किसानों के आधार पर देश को उठाया गया था आगे। और कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी, किसानों के बेटों की पार्टी है, उनके बच्चों की पार्टी है, किसान मजदूरों की पार्टी है, गरीब व्यक्ति की पार्टी है। तो हम मांग करते हैं किसान भाइयों के साथ अन्याय ना हो, और हम अपने देश के अन्नदाता के साथ खड़े हैं और मांग करते हैं जल्द से जल्द फसल को उठाया जाए, उठान हो और अकाउंट में जल्द से जल्द पैसा आए। क्या कहेंगे, महिला विधेयक जो बिल है वो पास नहीं हो पा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को पता चल गया होगा इसके बाद में कि अब वो सरकार में
बहुमत में नहीं अल्पमत में है। पिछली बार सरकार आई भाजपा की तो इन्होंने 370 लागू कर दी, सारे बिल पास कर दिए, कांग्रेस तो खड़े खड़े देखती थी उस समय। इन्होंने इतनी तानाशाही की पिछली सरकार में, इनको लगा कि जो हम चाहेंगे वो पास कर देंगे। इस बार नरेंद्र मोदी जी भूल गए कि इस बार विपक्ष बड़ा मजबूत है और उनकी सिर्फ 240 की सरकार है, वो भूल गए इस बात को। तो आनंद फानन में बिल ले आए। वो महिला विधेयक पास नहीं करना चाहते थे, असल में वो चाहते थे महिला विधेयक के अवज में अपने मनपसंद की कंस्टिट्यूएंसी बना दें, मनपसंद का परिसीमन कर दें, मनपसंद सीटों को बढ़ा दें और जोड़ तोड़ से अगली बार फिर सरकार बना लें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पर रोक लगा दी है। और कल आपने संसद में जो नज़ारा देखा, पहले ऐसा लगता है विपक्ष के लोग वो कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। बाद में जो मैंने पहले वीडियो देखी, मुझे लगा हमारे के विपक्ष के लोग नारे लगा रहे हैं, पता लगा तो भाजपा लोग नारे लगा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को पता चल चुका कि बहुत जल्दी विपक्ष में आने वाले हैं, बहुत जल्दी विपक्ष में आने वाले हैं। नीतीश कुमार जी के साथ भी खेल कर दिया है, अब नीतीश कुमार जी से भी संपर्क साधेंगे कि मैंने कि मैं जुगाड़ बना के साल भर में की सरकार गिराएंगे, चिंता मत करो। और ये महिला विधेयक महिलाओं को नहीं लेके आए थे, ये अपना चेहरा बचाने के लेके आए थे। इसके एवज में खराब डिलिमिटेशन करना चाहते थे। प्रियंका गांधी का भी बयान आया है कि पहली बार मजा आया है विपक्ष में बैठे। देखिए, प्रियंका जी का भाषण सुना होगा आपने, और प्रियंका जी की आज हम मंडी में खड़े हैं। जब मैं चुनाव लड़ा था यहीं से मंडी में प्रियंका जी का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था, शाम में वहीं पे उड़ा लैंड हुआ था हेलीकॉप्टर, बहुत ही बम्पर रैली। अभी आपसे पहले चर्चा कर रहे थे हम, प्रियंका जी की हमारी दीदी यहीं पे आई थी, और जब मैं चुनाव लड़ा बहुत ही ज़बरदस्त रैली करके गए थे हम लोगों के समर्थन। कि महिलाएं सब समझती हैं भाई कि महिला ये भी समझती हैं कौन हमें लूटना चाहता है, कौन झूठ बोलना चाहता है, कौन हमारे नाम पे राजनीति करना चाहता है। तो महिलाएं बड़ी समझदार तबका है समाज का, और ये लोकतंत्र की जीत है कि इस तरह से पिछले दरवाजे से बिल मंगाया गया बिना कास्ट सेंसस के। मैं कह रहा हूँ कि आप बिल ले आओ, पहले जनगणना तो कर लो, किस आधार पर बिल लेके आ रहे हो? आप जनगणना करो पूरे देश में, ले आओ बिल, कौन मना कर रहा है? जनगणना करो, जाति आंकड़े निकालो, फिर ले आओ ना बिल, क्या समस्या है? ताकि आपको जनगणना पता तो चलेगा भाई कौन किसकी कितनी जनसंख्या है, भाई कौन कितना गरीब है। हम तो भवानी खेड़ा में खड़े, हमारे यहाँ तो अपर कास्ट से बेचारी बड़ी गरीब है, हमारे यहाँ तो एक बड़ा तबका यहाँ बड़ा। तो मेरा कहना है एक साइंटिफिक जनगणना हो, उससे पता चले कि क्यों किस जगह पे खड़ा है, किसकी हालात क्या है। और नरेंद्र मोदी को कल बड़ा झटका लगा, उनको लगा कि सब कुछ वैसे चल रहा था पिछली लोकसभा में चला था। तो ये विपक्ष मजबूत है इस बार, और भाजपा बहुमत में नहीं 240 के अल्पमत में जुगाड़ सरकार चल रही है। और नीतीश कुमार जी के बाद साल भर में उसका भी जुगाड़ कांग्रेस पार्टी कर लेगी, और मुझे लगता नहीं सरकार पूरे 5 साल काट पाएगी। धन्यवाद। ठीक से मस्त।